यही चीज़ उल्टा दूसरी तरफ कुछ हो गया रहता, आग लग जाती है अभी रांची शहर के अंदर। सनातन धर्मी लोग बहुत सहिष्णु होते हैं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा कोई ना उठाए। भाई सहने की भी एक सीमा होगी ना। तो हम सहते हैं, इसका मतलब उलूल जलूल कुछ भी कर दीजिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा, हम लोग बर्दाश्त करते रहें। आपके जो विरोधी हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप लोग जो है इन मुद्दों पर के आड़ में जो है राजनीति करते हैं। चुनाव नज़दीक है तो आप चले गए वहाँ पर। जो जून में हुआ था ना 22 में, कि हजारों की संख्या में आकर मंदिर, महावीर मंदिर पर तोड़ फोड़ किया, उस दिन जिला प्रशासन नहीं था क्या? उस समय हेमंत सोरेन की सरकार नहीं थी क्या? फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, अब यही बात बोलेगा तो बोले यार हिंदू मुस्लिम करता है। अरे जो सही बात है बोलेंगे ना, हम लोग कायर थोड़े हैं कि पुलिस से कुछ छिपा हुआ है कि कहाँ गांजा बिक रहा है, कहाँ भांग बिक रहा है, कहाँ दारू बिक रहा है, कहाँ ये सब चीज़ें बिक रही। पुलिस सब जानती है, पैसा बंधा हुआ है। बिल्कुल गौ तस्करी पर भी रोक लगनी चाहिए, गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए। किसी भी होटल में बीफ नहीं बनना चाहिए, हम ये मांग कर रहे हैं। रांची के थरपकना में मंदिर के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा जो है फेंके जाने की खबर के बाद जो है पूरा एक तरह से कहे पूरी जो राजधानी है वो आक्रोशित है। दिन भर जो है आज गहमा गहमी का माहौल रहा थरपकना के पास। हमारे साथ रांची के विधायक सीपी सिंह हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लोगों का आक्रोश था, लोग ये बोल रहे थे कि ये जो है कहीं से भी सही नहीं है, इस तरीके से किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ जो है वो गलत है। हालांकि ये जांच का विषय है। जो रांची पुलिस है और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वो जो है सुबह से वहाँ तैनात थे और कोशिश में ये लगी थी कि इस तरह की गलती या फिर इस तरह के जो है दुस्साहस कौन कर सकता है। जाँच प्रक्रिया चल रही है। सीपी सिंह सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर आप वहाँ पर बड़ा देर तक आपने टाइम दिया, वहाँ पर क्या मामला समझ में आया आपको? देखिए मुझे कोई फ़ोन आया, विलम्ब से आया फ़ोन, और उसने कहा कि बीफ जो है वो जो है सो मंदिर के पास फेंका हुआ है। तो मैं वहाँ गया तो देखा कि हजारों लोग वहाँ पर हैं, आक्रोशित हैं। वहाँ पर ग्रामीण एसपी पहुँचे थे, कई थाना के प्रभारी थे, एसडीओ साहब थे, कई लोग थे। ये सब बातें चल रही थी। लोग आक्रोशित इसलिए थे कि भाई आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है, किसी धर्म के आस्था पर चोट पहुंचाने का ये प्रयास है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं ये नगर निगम की जो ट्रैक्टर है उससे गिरी है या गिराया गया है। अब सवाल यह है कि देखा तो किसी ने। अच्छा, ये घटना 11 बजे दिन की है जैसा लोगों ने बताया। तो 11 बजे दिन में लोगों का यही है कि भाई सीसीटीवी कैमरे में कहीं देखा है, सीसीटीवी कैमरे में कि आ रही है कि ट्रैक्टर से गिरा है। अब सच्चाई क्या है ये तो सीसीटीवी को पूरा खंगालने के बाद ही पता चलेगा। किस ट्रैक्टर से गिरा है, उसका नंबर क्या है, ड्राइवर कौन था, ये सब चीज़ें थी। लेकिन हुआ तो घटना तो हुआ। चूँकि वो बोड़े में है इसलिए कोई खोल के देख भी नहीं सकता है। भाई शंका ही तो है। लेकिन सवाल वो उससे भी बड़ा सवाल यहाँ है जो मैंने एसडीओ को भी कहा, एसपी को भी कहा, थाना प्रभारियों को भी कहा कि झारखंड के अंदर गोवंशीय पशु पर का स्लॉटर करना अपराध है। जब यहाँ पर गौ हत्या नहीं होगी तो इस तरह की वस्तुएं आएंगी भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि रांची के अंदर आज के दिन भी गौ हत्याएँ हो रही हैं। होटलों में
उसका व्यंजन बनाकर बेचा जा रहा है। मैंने एक बार कराया था, ये पुराना जो आप देखिएगा कि रतन टॉकीज के बगल में होटल का नाम साने रजा या जो भी हो, एक बार उस पर लिखा हुआ, मैंने जाते समय गाड़ी से मैं जा रहा था, बोर्ड पढ़ा, उसमें था बीफ बिरयानी, इसका मतलब बीफ बिकता है। तो मैंने तुरंत मोबाइल से, उस समय के थाना प्रभारी रणधीर सिंह थे, मैंने कहा कि यदि इस बोर्ड को नहीं हटाया गया तो मैं थाना के सामने धरना पर बैठूंगा। उसके बाद जब मैं लौट रहा था तो देखा कि उस पर उसको उतना काला पेंट से पेंट कर दिया गया। बाद में तो बोर्ड चेंज हो गया। मेरा कहना है कि यदि झारखंड के अंदर कानून है कि गौवंशीय हत्या करना अपराध है, संज्ञेय अपराध है, कानूनी रोक है, उसके बाद ये क्यों हो रहा है? पहले इसको बंद कराइए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ बिकता है बताइए। हमने कहा कि मैंने बताया उनको, अरे भाई पुलिस, हमने कहा कि पुलिस से कुछ छिपा हुआ है कि कहाँ गांजा बिक रहा है, कहाँ भांग बिक रहा है, कहाँ दारू बिक रहा है, कहाँ ये सब चीज़ें बिक रही, पुलिस सब जानती है, पैसा बंधा हुआ है। भाई पुलिस चाह जाए बंद हो जाएगा। तो समस्या यही बात का है ना, पुलिस चाहती नहीं है, प्रशासन चाहती नहीं है। मेरा कहना है कि किसी भी धर्म का आस्था पर चोट मत पहुंचाइए। मान लिया कि यही चीज़ उल्टा दूसरी तरफ कुछ हो गया रहता, आग लग जाती है। अभी रांची शहर के अंदर सनातन धर्मी लोग बहुत सहिष्णु होते हैं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा कोई ना उठाए। भाई सहने की भी एक सीमा होगी ना। तो हम सहते हैं, इसका मतलब उलूल जलूल कुछ भी कर दीजिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा, हम लोग बर्दाश्त करते रहें। अब देखिए प्रशासन क्या करता है, आश्वासन दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ नहीं होने जा रहा है। जब यहाँ का मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा तो कैसे हो जाएगा? भाई यहाँ का मुख्यमंत्री डाल्टनगंज में पुलिस वहाँ के एसपी को बोला कि भाई ये गौ तस्करी को मत रुकिए, मत पकड़िए। जब ऐसा बोलता है, भाई आए दिन क्या हो रहा है? आए दिन तो हजारों गायें जा रही हैं, बांग्लादेश जा रही हैं। यहाँ पर रोक रहा हूँ आपको। आपके जो विरोधी हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप लोग जो है इन मुद्दों पर के आड़ में जो है राजनीति करते हैं, चुनाव नज़दीक है तो आप चले गए वहाँ पर। भैया हम लोग नहीं करेंगे ना। आप मौका क्यों दे रहे हैं? मान लिया आपको कि आपको लगता है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, आप मौका मत दीजिए ना। हम तो यही कह रहे हैं कि भैया हम राजनीति नहीं करेंगे। आप रांची, पूरे झारखंड के अंदर, सिर्फ रांची नहीं, गौ हत्या पर एकदम पूरा रोक लगा दीजिए। कहीं पर गौ हत्या नहीं होगी, लगा दीजिए। राजनीति हमारी ख़त्म कर दीजिए ना। यदि आपको लगता है कि हम लोग इस पर राजनीति करते हैं तो आप इसको ख़त्म कर दीजिए भैया। अब क्यों इसको बना के हम लोग को राजनीति का मौका दे रहे हैं? भैया हम लोग सनातन धर्मी हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई यही चीज़ मान लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, यदि दूसरा धर्म के तरफ फेंक दिया जाता, क्या होता? आज के दिन रांची में आग लग जाती, लगा देते लोग। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिला प्रशासन है, पुलिस जिला है। प्रशासन तो है ही ना। जो जून में हुआ था ना 22 में, कि हजारों की संख्या में आकर मंदिर, महावीर मंदिर पर तोड़ फोड़ किया, उस दिन जिला प्रशासन नहीं था क्या? उस समय हेमंत सोरेन की सरकार नहीं थी क्या? फिर वही मैं कह रहा हूँ ना। अब यही बात बोलेगा तो बोले यार हिंदू मुस्लिम करता है। अरे जो सही बात है बोलेंगे ना, हम लोग कायर थोड़े हैं। सही जो बात है बोलेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। तो सीपी सिंह जी जो है वो गौ तस्करी को जो है एक तरह से शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं, फिर गौ तस्करी पर जो है आप हमला कर। बिल्कुल, गौ तस्करी पर भी रोक लगनी चाहिए, गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए। किसी भी होटल में बीफ नहीं बनना चाहिए, हम ये मांग कर रहे हैं। ठीक है दादा। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और जांच के बाद ये पता चलेगा कि वहाँ पर एग्जैक्ट हुआ क्या था।
इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करनी चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि आस्था से खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज़िला प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गौ तस्करी के मुद्दे पर जो है, जो वर्तमान की हेमंत की सरकार है उस पर निशाना साध रहे हैं। शुक्रिया। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढूंढ का भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in